अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर अमीना नज़र मैम एन उर्दू टीचर एकेडमी से आपका स्वागत है। खैर मकदम है आपका मेरे इस चैनल पर। बच्चों, आप जानते हैं कि मुतज़ाद किसको कहते हैं। मैं आज आपके लिए पहला सीरीज़ का पहला पार्ट लेकर के आई हूँ उर्दू ग्रामर में मुतज़ाद अल्फ़ाज। आज मैं आपको मुतज़ाद अल्फ़ाज पढ़ाऊँगी। मुतज़ाद अल्फ़ाज होते हैं जो विलोम, जैसे हिंदी में विलोम होते हैं और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं, उसी तरह से उर्दू में मुतज़ाद कहते हैं। आप मुतज़ाद मेरे साथ देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं इनका मीनिंग भी बताऊँगी, यानी कि मैं इनके माना भी बताऊँगी। और ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये सी टेट, BPSC, UP टेट, सारे ऑल टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं सब में ये आने वाले आपके मुतज़ाद अल्फ़ाज हैं। तो चलिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए। देखिएगा बच्चों, ये मैंने लिखा है, ये है आखरत। इसका मुतज़ाद जो है, इसका जो विलोम है वो है दुनिया। ये है आब। आब मायने पानी होता है बच्चों। आब का आतिश, यानी कि आब पानी और आतिश आग। आब का आतिश है। अहमक, अहमक जिसको अगर हिंदी में कहें तो मूर्ख, तो उसका होशियार हो जाएगा। असली, नकली। इंतशार, इंतशार जिसे फैलाव कहते हैं, फैला हुआ। फ़िरोग, फ़िरोग भी बोल देते हैं। इत्तेहाद, मिलजुल कर रहना या मिलना, ये इत्तेहाद होता है इसका। उठना का विलोम है, मुतज़ाद है बैठना। आइंदा का गज़िश्ता, आइंदा किसको कहते हैं बच्चों, जो आने वाला कल। आइंदा कहते हैं ना, आइंदा ऐसे होगा, आइंदा ऐसा करना है, तो ये आने वाला कल है। और गज़िश्ता ये बीता हुआ, जो बीत चुका है वो कल है। अर्ज़ा, तो बच्चों ये अर्ज़ा जो इसका मीनिंग जो होता है सस्ता, और गिरा महंगा। अर्ज़ा गिरा। बेश यानी कि ज़्यादा, और ज़्यादा का कम। बंदा, बंदा का है विलोम जो है, अपोजिट जो है वो साहब है। बच्चों ये मैंने आपको 10 अपोजिट वर्ड आज पढ़ाए हैं। मुतज़ाद अल्फाज जो है 10 आज आपको मैंने पढ़ाए हैं। ये उर्दू ग्रामर का मेरा पहला पार्ट था सीरीज़ का। तो एक मैं आपके लिए एक मुतज़ाद दे रही हूँ, बस्ती। अब आप कमेंट्स में बताएंगे बस्ती का मुतज़ाद यानी कि बस्ती का अपोजिट या विलोम क्या होगा। तो बच्चों मिलते हैं कल हम नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।